हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवीज़ हल्ला बोल। घर से निकल रहे थे, घर ही आ रहे हैं और घर ही जा रहे हैं। अनुभव सिन्हा की फिल्म भीड़ में एक प्रवासी मजदूर द्वारा कही गई ये पंक्तियाँ आपको अंदर तक जोड़ देंगी। साल 2020 में पहले कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की भयानक घटना को बयान करते हुए अनुभव सिन्हा की फिल्म भीड़ एक ईमानदार प्रयास है। ये फिल्म उन कठिनाइयों और अपमानों को दिखाकर आपके दिल को दहला देती है जो हजारों प्रवासियों ने महामारी के दौरान झेले थे। 24 मार्च 2020 को जब पूरे भारतवर्ष में देशव्यापी बंद की घोषणा की गई और कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य की सीमाओं को बंद कर दिया गया, तो कई प्रवासी जो काम की तलाश में शहरों में चले गए थे, उन्हें अपने पैतृक गांव वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भीड़ इस बात का लेखा जोखा है कि वास्तव में इन प्रवासियों परिवारों को इस दौरान क्या क्या सहना पड़ा। अनुभव सिन्हा ने न केवल बताने के लिए कठिन कहानी को चुना, बल्कि ये सुनिश्चित भी करते हैं कि जब आप इस फिल्म को देखें तो आपको भी उस तकलीफ का एहसास हो। इस फिल्म को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि जैसे आप सांस नहीं ले पा रहे हो। फिल्म के कई सीन तो ऐसे हैं जो आपको अंदर तक हिला जाते हैं। जब इन मजदूरों के दर्द और दुर्दशा को दिखाने की बात आती है तो अनुभव सिन्हा उसे पर्दे पर पूरी तरह उतार पाने में कामयाब होते हैं। रेल की पटरियों पर सो रहे प्रवासियों को चौंकाने वाले दृश्य और एक ट्रेन द्वारा कुचले जाने के सीन, पैरों के नाखूनों से बहता खून और तलवों में चोट के साथ मीलों तक नंगे पांव चल रहे परिवार, भूखे बच्चों का रोना, उनकी असहाय माँ द्वारा पिटाई, एक चौकीदार जो भोजन की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है, लोग सीमेंट मिक्सर में छिप रहे हैं, मुसलमान आपस के सभी को मदद करने कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें घेरा जाता है और नाम पुकारा जाता है। भले ही सिन्हा चौंकाने वाले दृश्यों में खून खराबे का सहारा नहीं लेते, फिर भी आप उनकी कहानी के प्रभाव को महसूस करते हैं। संकट के समय अपने घरों तक पहुंचने की इच्छा रखने वाले प्रवासी मजदूरों के संघर्षों की तुलना में भीड़ इंसान के अंदर के राक्षस और सामाजिक पूर्वाग्रह को उजागर करती है। भीड़ दर्शकों को सूर्य कुमार सिंह टीकस, राजकुमार राव की कहानी के माध्यम से बात करती है, जो एक युवा पुलिस वाला है जिसे राज्य की सीमाओं में से एक पर चेक पोस्ट का प्रभारी बनाया गया है और अब वो चेक पोस्ट बंद हो गया है। वह रेणु शर्मा, भूमि पेडनेकर से प्यार करता है, जो एक डॉक्टर है और वर्तमान में चेक पोस्ट पर फंसे रोगियों को देखभाल कर रही है। फिल्म में सिंह साहब आदित्य श्रीवास्तव भी हैं, जो राव के अधीनस्थ हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ प्रवासियों में फॉर्च्यूनर में बैठी अमीर वर्ग की दिया मिर्जा भी हैं, जो अपने ड्राइवर कन्हैया सुशील पांडे द्वारा सीमा पार करने के लिए पुलिस को रिश्वत देने की पेशकश करने पर पलक तक नहीं झपकाती हैं। फिर त्रिवेदी बाबू पंकज कपूर हैं, जो अपने बीमार भाई को बचाना चाहते हैं। बस में साथी यात्रियों के पास के बंद मॉल से कुछ खाना लाने में मदद करना चाहते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि वह चोरी नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए पैसे देगा। एक लड़की अपने शराबी पिता को साइकिल पर बिठाकर ले जा रही है। इस सब के बीच विधि त्रिपाठी किट का कैमरा एक टीवी पत्रकार के रूप में ये सब उस एंगल से कवर कर रही हैं जिसे वे देख सकती हैं, या कभी कभी अपने कैमरामैन नासिर मुनीर के लेंस के माध्यम से देखती हैं। 114 मिनट की फिल्म भीड़ ना तो बेस बनाने में और ना ही उनके मुख्य पात्रों को एस्टैब्लिश करने में समय बर्बाद करती है। इसके लिए फिल्म के निर्देशक को श्रेय देना चाहिए, जिन्होंने प्रत्येक चरित्र को उसकी पिछली कहानियों में बहुत अधिक तल्लीन किए बिना फिर भी पर्याप्त रूप से बताती है कि दर्शकों के सामने अच्छी तरह से पेश किया गया। राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस से पीड़ित लॉकडाउन ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जिंदगियों को ऐसे जख्म दिए हैं जो भले ही भर चुके हैं, मगर उनके निशान आज भी बाकी हैं। मुल्क 56, आर्टिकल 15, अनेक जैसी सोच प्रेरक और सामाजिक मुद्दों को हाईलाइट करने वाले फिल्मकार अनुभव सिन्हा इस बार कोरोना काल में हुई प्रवासी मजदूरी की बदहाली और बेबसी को अपने रियलिस्टिक अंदाज में बयान करते हैं। इस बार अनुभव अपनी फिल्म मेकिंग में एक पायदान और ऊपर इसलिए भी नजर आते हैं कि उन्होंने अपने घरों को वापस जाने वाले मजदूरों के दर्द को ब्लैक एंड वाइट टोन में समेटा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म का एक सफ़ेद और स्याह रंग कहानी के किरदारों का काला और उजलापन दोनों दर्शाता है। जैसा कि अनुभव ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म की कहानी लॉकडाउन की डिस्टर्ब और द्रवित करने वाली घटनाओं पर आधारित है, जो कहानी की शुरुआत उस दिल दहला देने वाले सच घटना से होती है जहां 16 मजदूर ट्रेन के नीचे महज इसलिए कुचले गए क्योंकि वे पटरी के रास्ते अपने गांव वापस जा रहे थे और उन्हें लगा था कि ट्रेन बंद है और वे पटरियों पर ही सो गए थे। पलायन के दौरान बलराम त्रिवेदी, पंकज कपूर, जो पेशे से चौकीदार है, जो हजारों लोगों की तरह अपने परिवार को गांव वापस पहुंचना चाहता है। दूसरी तरफ हाई सोसाइटी की दिया मिर्जा, जो सड़क के रास्ते अपनी फॉर्च्यूनर को लेकर बेटी को हॉस्टल से लाने के लिए निकली हैं। पुलिस विभाग की टीम है जो पलायन करने वाले श्रमिकों और सिस्टम के बीच जूझ रही है।
जिसमें सूर्य कुमार सिंह टीकस राजकुमार राव को उसका बॉस यादव आशुतोष राणा उस संवेदनशील और भीड़ भरी चेक पोस्ट का इंचार्ज बना तो देता है, मगर यहाँ सूर्य को अपनी निचली जाति होने के कारण हीन और कमतर महसूस करवाया जाता है। एक चैनल रिपोर्टर विधि प्रभाकर कृति कैमरा पर्सन के साथ वहाँ के हालात की विडंबना को दर्शाने की कोशिशों में लगी हैं। इस कहानी में साइकिल पर अपने पिता को मीलों ले जाने वाली उस लड़की का ट्रैक भी है और सीमेंट मिक्सचर से निकलते लोग भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की आंखें नम कर दी थी, जो तबलीगी जमात का रेफरेंस भी है जिसने लोगों को आपस में ही विभाजित कर दिया था। सभी विभत्स कहानियों के बीच दलित सूर्य कुमार और ऊंची जाति की मेडिकल छात्रा रेणु शर्मा भूमि पेडनेकर की प्रेम कहानी भी है, जो जात पात की विषमताओं से गुजरकर अपना रास्ता तलाश करने का दुस्साहस कर अनुभव अपनी फिल्म में उन कई हादसों और घटनाओं को दर्शाते हैं जो कोरोना की त्रासदी का शिकार हुए थे, मगर उनका फोकस प्रवासी मजदूर और सामाजिक और जातिगत भेदभाव पर रहता है। वे समाज के एक विशेष वर्ग के दुख, निराशा और हताशा का सजीव चित्रण करते हैं, मगर उस सिनेमाई पटल पर वे एक ऐसा संसार रच देते हैं जो आपको बेचैन कर देता है। कास्ट और क्लास के अंतर के साथ सिस्टम की मजबूरियों को भी अपने किरदारों के जरिए मुखर बना देते हैं। उनके किरदारों की बनावट सदी हुई है, फिल्म की लिखावट कसी हुई है, जिसमें ताकतवर और गरीब का न्याय सेम होना चाहिए। हम जैसे निकले थे साहब वहीं पहुँचे ही नहीं। इनकन्वीनियंट है, अनकंफर्टेबल है, फिर भी हमारा इंडिया इनक्रेडिबल। ऐसे चुटीले डायलॉग बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसे अनुभव ने सौम्या तिवारी और सोनाली जैन के साथ मिलकर लिखा है। ब्लैक एंड व्हाइट टोन सिनेमेटोग्राफर सौमिक मुखर्जी बाजी मार जाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर विषय को गहराई प्रदान करता है। हाँ, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि अनुभव लॉकडाउन की दूसरी त्रासदियों को भी समेटे तो बेहतर होता, मगर इससे कहानी के घिसपिस होने की संभावना थी। अनुराग साइकिया के संगीत में सजे गाने कहीं से भी कंटिन्यूटी में खलल नहीं डालते, बल्कि स्क्रीन प्ले को बल देते।